अभी हम रूपनगर में खड़े हैं और ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर आश्रम है श्री श्री विजय कृष्ण प्रसाद जी का। सामने आ रहे हैं और यहाँ इनके बहुत से आश्रम हैं, लेकिन सिटी के बीच में, जम्मू हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है, योग आश्रम है। तो गुरुजी आ चुके हैं, तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं इस आश्रम के बारे में। यहाँ एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है, आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक हॉस्पिटल है जो कि योगा सेंटर है, और यहाँ पर फिजियोथेरेपी वगैरह की जाती है। तो पूरी चर्चा करेंगे महाराज जी के साथ। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। पहले राधा कृष्ण जी का मंदिर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आज हम आपके आश्रम में आए हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे इसको। ये मंदिर है और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए। है जहाँ पर योग सिखाया जाता है। ये इनमें योग क्लासें लगती हैं जहाँ पर योग, मेडिटेशन वगैरह वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। और ये मंदिर बड़ी ही एक प्राचीन कलाकृतियों में बनाया गया है। वैसे ऐसे मंदिर उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो हम एक बार उड़ीसा में ही भागवत कथा करने के लिए गए थे, तो मुझे एक टेम्पल वहाँ बहुत सुंदर लगा था। फिर हमने उसी कलाकृतियों में जहाँ पे भी एक मंदिर बनाया। अक्सर हम जहाँ भी आश्रम बनाते हैं तो वहाँ भक्तों के लिए पहले पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि के लिए एक मंदिर का निर्माण जरूर करते हैं। मंदिर भगवान का घर होता है, आश्रम भक्तों के लिए आश्रय होता है। आश्रम गृहस्थ भी एक आश्रम होता है, योग आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, ये सब आश्रम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, और भगवान सदाशिव का मंदिर है। और जहाँ पे एक बहुत मतलब कि ज़मीन में एक सर्प नाग देवता की एक ऐसी जगह होती थी। तो सर्पों की कहीं भी जगह, नाग लोग क्यों, जम्मू कश्मीर अक्सर नाग लोग ही पाया जाता है। तो नाग, जम्मू कश्मीर में कहीं भी मंदिर होगा तो नाग देवता की जगह जरूर होती है। वैसे भी हमारे जम्मू कश्मीर में देखो ना, कुकर नाग, वैरी नाग, है ना, तो कई प्रकार के ऐसे वो पाया जाता है। नागों की अक्सर पूजा होती है। तो ये नाग देवता का स्थान है। और ये हमारा भगवान वृंदावन बिहारी, 12 बिहारी हैं, जिसमें वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, रमन बिहारी, बांके बिहारी, 12 बिहारी हैं। तो इनमें ये मंदिर वृंदावन बिहारी है, जहाँ देखो राधा रानी एक नृत्य की नृत्य कर रही है। ये बांके बिहारी है और वहाँ वो नृत्य कर रही है। तो इसी तरह से ये वृंदावन बिहारी है। तो जहाँ वृंदावन बिहारी भगवान जिस सुबह पूजा पाठ का इत्यादि वगैरह, तो वृंदावन बिहारी यहाँ पर भगवान जी को शयन करवाते हैं। भगवान जहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। तो एक भाव होता है ना, हम मनुष्य को जैसे जैसे जो जो आवश्यकताएं होती है, इसी प्रकार से भगवान के लिए भी ऐसा ही भाव रखना होता है। तो भगवान सोते नहीं, भगवान तो सुलाते हैं बेटा, भगवान तो सबको सुलाते हैं। परंतु ये भक्त का भाव होता है कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, भगवान अभी भोजन कर रहे हैं, भगवान इस समय भजन कर रहे हैं, भगवान इस समय, एक भाव होता है, भाव जैसे जैसे भाव होता है। तो आइए हम आपको इसके बाहर भी बताते हैं, जहाँ पर भगवान के ये जय विजय नाम की जो 2 द्वारपाल होते हैं भगवान के। तो ये जो ये है, जय है, और ये विजय है। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं। और जहाँ पे ये 10 अवतार दर्शाए गए हैं, भगवान के 10 अवतार दर्शाए गए हैं। ये सब भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, 10 अवतार बताए गए। तो जहाँ भजन होता है और सुबह शाम आरती इत्यादि, पूजा अर्चन बंदन जो भी है वो होता है। तो जहाँ योग भी सिखाया जाता है, और जहाँ पे जो उपचार योग से ना हो तो उनके लिए दवा का भी थोड़ा सा इस्तेमाल होता है।
तो आइए हम आपको भी ये भी बताते हैं जहाँ पे हमारा आयुर्वेदा धन्वंतरी के नाम से आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्टीम बाथ, पंचकर्मा, शिरोधारा, कई धाराओं से है ना, दुग्ध की धारा होती है, मट्ठा जो होता है ना सांस उसकी धारा भी देते हैं, तेल की धारा भी देते हैं, और आवश्यकता पड़े तो आयुर्वेद का सहारा भी लेते हैं, थोड़ा दवाई का भी अगर आवश्यकता पड़े। पहले तो प्रयास करते हैं कि वैसे ही ठीक कर दिया जाए, तो दवा का भी थोड़ा सा हम सहारा लेते हैं। तो ये आ गया हमारा धन्वंतरी। हाँ, हमारे उपचार सबसे पहले जहाँ पर पर्ची कटती है, जहाँ पर बताया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जहाँ से पूरी एक पर्ची बनने के बाद मतलब रिसेप्शन है, रिसेप्शन है जी। तो जहाँ ये पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार की इनको बीमारी हो वैसे ही डायग्नोस किया जाता है। हाँ जी। तो ये देखो जी, हमारे इसमें लिखे भी है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या उपचार भी होते हैं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल पर। देखो, मोटापा, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, गठिया, ये सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। आप रक्तचाप, कमर दर्द, तो डिस्क प्रॉब्लम, जो भी उससे प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे देखो जहाँ पे दवाओं का भी थोड़ा सा किसी क्या आवश्यकता है, तो उसी प्रकार इन रूमों में हमारे डॉक्टर जो लोग हैं आयुर्वेद के, वह डॉक्टर लोग जहाँ पर बैठते हैं। तो जहाँ पे स्टीम बाथ का वो रूम है, जहाँ पे स्टीम बाथ दी जाती है, तो स्टीम मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो यहाँ पे स्टीम बाथ, जहाँ पे शिरोधारा के लिए, जहाँ पे लटाया जाता है और उसको क्या धारा दी जाती है वो उसके लिए बताया जाता है। वो सामने जो बॉक्स है वहाँ पे स्टीम बाथ दी जाती है। तो ये लेडीज़ रूम अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। तो ये देखिए ना, एक 5 तत्वों का ही हमारा शरीर बना हुआ सारा है ना, 5 तत्व, आकाश तत्व है ना, 5 अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सारा मनुष्य का 5 तत्वों में ही पूरा शरीर है। तो तत्वों का ही तो ज्ञान है, तत्वों को ही तो देखना, तत्व में कौन सा ऊपर नीचे हो गया, तो तत्वों के हिसाब से ही जहाँ पर उपचार करवाते हैं। जैसे कि जहाँ पे थोड़ा सा दर्शाया भी गया है ना कि ये इस प्रकार से उपचार होते हैं। तो पोटली मसाज वगैरह इस प्रकार से, देखो ये नाक में कुछ दवा ऐसे डाल रहे हैं जी, ऐसे मैं इससे और ज़्यादा बेहतरीन, बहुत अच्छा तरह से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जहाँ के जो चलाते हैं, ये डॉक्टर साहब केरला से हैं और इन्हीं का सारा स्वाब है, इन्हीं के नाम बताइए। मेरा नाम है अनिल, मैं आयुर्वेद वैद्य, हम केरला से बिलोंग कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल केरल का पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर है जम्मू में, फर्स्ट टाइम रियल नेचुरल तरीके से 100% ओरिजिनल ट्रीटमेंट है। हमारा स्टाफ सब केरल का ही है, हर तरह का इलाज, मतलब घुटने का प्रॉब्लम, इससे सर्विकल प्रॉब्लम, लोअर बैक, इसके अलावा पैरालिसिस पेशेंट है, सोरियासिस है, जोड़ों की दर्द है, पागलपन है, अनिद्रा, इसका सबके इलाज है। और आयुर्वेदा मेडिसिन भी है, वो भी प्रॉपर आयुर्वेदिक, जो साउथ की आयुर्वेदा मेडिसिन, हर तरह का मेडिसिन मिलेगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने बात करी। हाँ जी, देखो जो दर्शाया भी गया है ना। हाँ, आँखों की प्रॉब्लम है, ये हमारा जॉइंट पेन, बॉडी पेन के लिए थेरापी दे रहे हैं। ये मस्कुलर पेन का है। आँखों के लिए क्या करते हो? आँखों के लिए हमारा धारा होता है, नेत्र धारा बोलता है, तर्पण होता है। तो फिर उसके अलावा बाकी जो भी पेशेंट को जो हम इंस्पेक्शन करके उसके बाद और क्या ट्रीटमेंट है देना है, तो उस जैसे आज लोग शुगर से परेशान हैं और आंखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। जरूर, वो तो उसके लिए शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर शुगर का ही ट्रीटमेंट है, उसका जड़ कहाँ है वही देख के हिसाब इलाज देना है। जहाँ भी कुछ डॉक्टर साहब जी आपने तो कुछ दर्शाया है ना जी, क्या इसमें कुछ आटे का कुछ बना के आंखों पर लगाया था, इसमें ये इसको बताता है हम तर्पण, नेत्र तर्पण बोलते हैं। नेत्र तर्पण। इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें घी, मेडिकेटेड घी यूज़ होता है। अच्छा, ये अलग से घी होता है? हाँ, अलग से। ये किसी चीज़ का बनता है घी? घी से
गो मतलब गाय की घी गाय से की लगता है। घी से। हाँ, थोड़ा ओरिजिनल Medicated। कुछ घी कोई आयुर्वेदिक तरह से चलते हैं ना, कुछ घियों को नया घी जो होता है उसका एक अलग पावर है, जो पुराना 5 साल पुराना घी हो जाए उसकी एक अलग पावर हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ पे ये सब कुछ बताया जाता है, जो हमारे डॉक्टर रूम है जहाँ पर अंदर इसमें कैबिन में डॉक्टर बैठते हैं। तो ये इसमें- डॉक्टर कहाँ से आते हैं सर? डॉक्टर है एक हरियाणा से, अच्छा, हरियाणा से एक कब लेडी आते हैं डॉक्टर था। ये आता है मतलब अभी थोड़ा वो छुट्टी पे है, वो प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी टाइम है इसलिए Ladies तो है? छुट्टी पर है। हाँ लेडी, हाँ, वो लेडीज डॉक्टर अभी नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा। अच्छा। और इसके- रेगुलर रेगुलर अजी रेगुलर बैठते हैं? हाँ रेगुलर बैठते हैं। और हमारे देखिए जहाँ पे धन्वंतरी आयुर्वेदा के नाम से है, तो जहाँ पर उसी प्रकार से पूजा भी होती है, जहाँ ये दीप जलाया जाता है। एक और एक डॉक्टर साहब एक आप लीज थेरेपी होती है, Cupping therapy। कपिंग थेरेपी और होती है। से- लीज एक कीड़ा होता है बेसिकली, जुक टाइप होती है, तो उसे जब ब्लॉकेज आ जाती है तो उसे वहाँ पे छोड़ा जाता है। अच्छा, ये पुरानी परंपरा है। रक्त मोक्ष हाँ, रक्त मोक्ष, रक्त जो होता है हमारे अंदर जो आयुर्वेद में 5 तरह का इलाज हाँ। वो है। पंचकर्म का 5 कर्म, वामन, विरेजन, वस्ति, रक्तमोक्षा, नस्य। हाँ, तो ये उस प्रकार से वो भी आता है। और जहाँ पे अभी शायद डॉक्टर साहब पूजा के लिए बैठे थे तो हम अचानक अंदर आ गए, तो जहाँ पे ये अपना पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेकर ही तो ऐसे कर देते। देखो आपको वो सामने जो पोस्टर है वो दिखाया गया है, वो जहाँ पे- शिरोधारा। शिरोधारा का ये रिसेप्शन में, जहाँ पे शिरोधारा कैसे करते हैं, ऊपर से तेल की धारा, जो अनिद्रा जिनको नींद नहीं आती है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की ऐसी होती है। तो चार्जेस कैसे रहते हैं? चार्ज से हमारा कंसल्ट फीस 300 है। बाकी जो ट्रीटमेंट के इससे पेशेंट की जो प्रॉब्लम देख के फिर उस हिसाब से मतलब 500 का भी है, 1000 का भी है, 800 का भी है, 1500 का भी है, कोई थेरेपी होता है 4000 का भी है। मतलब ये भी अंडर ट्रस्ट, मतलब कि अगर आप बाहर करवाने जाओगे तो इसी शिरोधारा के लिए वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये कुछ ले लेते हैं, उसमें पैकेज बनाया होता अच्छा। है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन रेट? हाँ बिल्कुल कम रखे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं लगे कि जहाँ पर ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। और अगर बिल्कुल नया ना लिए जाए तो लोगों को लगता है जी फ्री में है तो क्या करते होंगे, कुछ भी नहीं करते होंगे। तो इसलिए थोड़ा चार्जेस यहाँ पे हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो बस इतना ही। और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हो तो एक हमारा गारंटी है, एक 100 एड्रेस बताइए वो। हमारा एड्रेस है भगवत योगाधाम आश्रम, शिवा एनगली, बैक साइड जानीपुर पुलिस स्टेशन, मुट्टी चौक, रूपनगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए 8899 266 588। एक बार दोबारा से। 8899 266 588। हाँ, इन नंबरों पे आप संपर्क कर हाँ, सकते इन हैं और नंबर पे आप संपर्क कर जानकारी सकते ले हैं। सकते हैं। बिल्कुल, ये जम्मू सिटी में ही अंदर भागवत योगधाम आश्रम, रूपनगर, शिवा इनक्लेव, वार्ड नंबर 60, मुट्ठी मोड़, नियर बाई पुलिस स्टेशन, हमारे बिल्कुल नज़दीक चौक पे पुलिस स्टेशन है, उसकी बैक साइड पे ही आप आना है। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर बताया है, आप इन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ पर आ सकते हैं, योग के लिए आ सकते हैं, किसी प्रकार के आपको सर्वाइकल या कोई भी पेन है आप उनको संपर्क कर सकते हैं। ना भी कुछ है तो अगर व्यक्ति कोई चाहे कि हमें कभी जीवन में रोग ना लगे, हमें योग सीखना चाहिए, योग की क्लासेज भी जहाँ लगती हैं, योग और ध्यान भी यहाँ पर सिखाया जाता है। तो योग का समय क्या रहता है? योग का समय अलग अलग है, सुबह 6 बजे भी होता है, अलग अलग टाइम से क्लासेस लगती है, किसको कौन सा समय शूट करता है उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत क्लासेस आपका राधे राधे। राधे राधे।